नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब वर्षों पुरानी पर्ची और खर्ची की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब सरकारी नौकरियां केवल युवाओं की मेहनत, योग्यता और मेरिट के आधार पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने दो टूक कहा कि हरियाणा में न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, केवल मेरिट चलेगी। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। अब सरकारी नौकरियां पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिना किसी सिफारिश या लेन देन के केवल योग्यता और प्रतिभा के आधार पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। इसी दिशा में लगातार काम हो रहा है और पिछले 1.5 वर्ष में ही 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2 लाख युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हरियाणा में अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है और इसमें किसी प्रकार की सिफारिश या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया गया है। इसके माध्यम से अब तक 210 युवाओं को दुबई तथा 390 युवाओं को 2 चरणों में इजराइल भेजा जा चुका है। इसके अलावा जापान, ओमान, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डंकी रूट जैसी अवैध गतिविधियों से बचाने और फर्जी एजेंटों के नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के लिए परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मामले को दबाने के बजाय व्यापक जांच कराई और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। साथियों, हमने 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में साथियों 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है जी। और सर, आज की सरकार के अंदर जो है ये प्रोसेस बिल्कुल ही जॉब पाने का ट्रांसपेरेंट हो रखा है जी। जो मेहनत कर रहा है बच्चा, उनको नौकरी मिल रही है, उसका मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ सर। मैं सर यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करते रहे, अपने जो पढ़ाई है उनके ऊपर जो है अपने नोट्स को अपना ढंग से रिवाइज करे, मेहनत करे, पेपर दे अपना। इस वाले में नहीं होता तो अगले की ट्राई करे, लेकिन उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि उम्मीद पे सर नौकरी। सर, ये नियुक्ति पत्र मुझे ग्रुप डी में मिला है, गवर्नमेंट जॉब है, यही सोच के मैंने ज्वाइन भी किया है और ये मुझे मेरी मेहनत से मिला है। मैंने खुद मेरिट के आधार पे मेरा नंबर आया है तब मेरी ज्वाइनिंग हुई है और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने कर कमलों से मुझे मेरा नियुक्ति पत्र दिया है।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।